प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ेंगे। आप देखते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और चलिए, हमारी कक्षा 8 के बुक के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों हैं ये, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और 6, 7, 8, 9, 10 में जो प्रक्रिया इसमें होती है वो सभी क्लासों में इससे संबंधित, इस प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है 34x माइनस 22x की घाते 3 माइनस 12x की घाते 4 माइनस 10x की घाते 2 माइनस 75 में 3x प्लस 7 से भाग दीजिए। यानी कि ये बीजगणितीय भाग है। जो भाग अंकों का होता है उसी प्रकार ये बीजगणित का भाग होता है। इसमें अंक और अल्फ़ाबेट्स नंबर भी दोनों शामिल रहते हैं। तो हम इनको सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जो घात का क्रम है, घात का आरोही क्रम में हम लिखेंगे। उसके बाद उसी जैसे अंक का भाग होता है अंक गणित का, इसी प्रकार से हम भी इनको बीजगणितीय भाग करेंगे। तो चलिए देखिए, चैनल में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमको करना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम करना है, लेकिन घातों का आरोही क्रम करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, ये है 12x की घाते 4। तो सबसे पहले जिनकी घात ज़्यादा है हम उनको लिखेंगे माइनस 12x की घाते 4। उसके बाद घात 3 है माइनस 22x की घाते 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3, 4 और 3 हो गया। अब है माइनस 10x की घाते 2, ये लिखेंगे। उसके बाद अब x वाला पद देखिए, ये बचा है प्लस 34x। ठीक है। अब देखिए, हमको केवल अंक में 75 बचा है, तो हम लिखेंगे माइनस 75। अब देखिए, इसको किससे भाग करना है, इसको भाग करना है 3x प्लस 7 से। 3x और प्लस 7 से भाग करना है। ठीक है। अब देखिए कि हमको यहाँ है 3x और हमको पहाड़ा कितना पढ़ना है, यानी जो यहाँ है इसका पहाड़ा हमें इसमें पढ़ना रहता है। तो यानी कि यह है 12x की घाते 4। ठीक है। अब देखिए, घात कैसे, घात के ऊपर घात कैसे ये चढ़ता है, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखिए जो ये घात होता है, जैसे यहाँ घात 4 है, तो ये x का 4 बार गुणा हुआ, x गुणे x गुणे x और गुणे x। ठीक है। तो यानी अभी हो गया x की घाते 4, 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए, हमारे पास x है और 3 है, तो हम 3 में किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। और x है तो x में हम करेंगे x की घाते 3 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ है 3 और x है, 3 और x है, इसमें हम गुणा करेंगे 4x की घाते 3 से। ठीक, यही काम हमको करना है। इसमें किससे गुणा करना है, 4x की घाते 3 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 4x की घाते 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, अब 3x का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होगा 12। और देखिए, हमको क्या लाना है, यहाँ माइनस लाना है, तो इसलिए हमको यहाँ माइनस आगे लगाना होगा। ठीक है। तो ये होगा माइनस 12x की घाते 4। अब देखिए, ये माइनस 4 और x की घाते 3 का गुणा 7 में होगा, तो 4 सते 28 होगा। और ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस 28 और x की घाते 3, ये हो गया। ठीक है। अब हम लाइन खींचेंगे और इसको घटाएंगे। देखिए, ये बीजगणित का घटाव है, इसमें घटाने पे बीजगणितीय घटाव में चिन्ह बदल जाता है, यानी ये प्लस हो जाता है और ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए, 12x की घाते 4 और ये 12x की घाते 4, ये प्लस में हो गया, चिन्ह बदला, तो ये माइनस है, ये कट गया। अब देखिए, 28x की घाते 3 हमारे प्लस में है और 22x की घाते 3 माइनस में है। तो 28 में से 22 निकलेगा तो क्या बचेगा, 6x की घाते 3। और हम यहाँ से एक अंक और उतारेंगे, यहाँ से उतारेंगे माइनस 10x की घाते 2। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास हमको लाना क्या है, 6x के घाते 3 लाना है और हमारे पास 3x है। तो हम 3x में 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x की यहाँ है और यहाँ x की घाते 3 है, तो यानी x की घाते इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो हम किससे गुणा करेंगे, प्लस 2x की घाते 2। ठीक।
तो 2 x की घाते 2 से हम गुणा करेंगे, 2 से करेंगे गुणा तो 6 हो जाएगा। x की घाते 2 है और यहाँ x की घाते 1 है, तो ये होगा x की घाते 3 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 2x की घाते 2 है और साथ में हम गुणा करेंगे, तो ये होगा, तो पहले तो प्लस होगा और 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14x की घाते 2। ठीक, क्योंकि इसके साथ तो x है नहीं और इसके साथ में x है, तो गिनती का गुणा हो जाएगा। अब देखिए हमको लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन खींचे हैं, लाइन खींचने के बाद ये देखिए माइनस में होगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6x की घाते 3 और 6x की घाते 3 ये कट गया। अब देखिए 10x की घाते 2 माइनस में है 10 और यहाँ 14 है x की घाते 2। अब देखिए माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, माइनस 10 और 4 कितना होगा, 24x की घाते 2 होगा। ठीक है, अब देखिए हमने 10 उतार ले रहा है यहाँ से, हमको उतारना है 34, तो ये होगा 34 है प्लस में 34 x की घाते नहीं 34 x है, यहाँ पे x की घात नहीं है, 34 x है, तो हो जाएगा 34 x होगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ 3 x है और यहाँ है 24 x स्क्वायर। ठीक है, 24 x स्क्वायर है, तो हम देखिए 3 में तो 8 का गुणा करेंगे 24 मिल जाएगा और x में x का गुणा करेंगे तो x मिल जाएगा, x स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए माइनस के लिए हमको माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ माइनस लगाइए और 8x का गुणा करिए। 8x का गुणा हम 3x में करेंगे तो होगा, देखिए पहले तो माइनस आ जाएगा और फिर 8 और 3 का गुणा होगा तो 24 होगा और x स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए अब माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। अब 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 सतह कितना होगा 56, 8 सतह 56 होगा और इसके साथ ही x है तो इसके साथ भी x हो जाएगा। ठीक है, अब लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा प्लस में, ये होगा प्लस में 24x की घाते 2, 24x की घाते 2 ये कट गया। अब देखिए 34 और 56 है, तो 34 भी प्लस में है 56 भी प्लस में है, तो 34 6 4 10 का 0 और 5 3 8 1 9 हो गया और x हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, -75 है। ठीक, अब देखिए हमको क्या लाना है, लाना हमको है 90x और है क्या हमारे पास 3x है, तो किस में हम 90 गुणा करें कि 90 हो जाए या 90 से कुछ कम रह जाए। ठीक है, किस अंक में 3 का गुणा किस में करेंगे, 15 20 तिहाई 60 होता है, 25 तिहाई 75 होता है और 30 तिहाई 90। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हमको क्या, हमको प्लस में लाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 30 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90x और इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस 30 सतह 21 210 होगा। ठीक है, यानी 3 7 3 21 होगा और प्लस में होगा और 30 तिहाई 90x हो जाएगा। हम लाइन खींचेंगे, ये चिन्ह बदलेंगे, एक बदलेंगे, 90x कट गया। अब देखिए 75, देखिए ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो ठीक है, अब 75 और 210 हमारा जुड़ जाएगा तो ये कितना होगा 285, ये हमारा शेष बचेगा। ठीक है, 285 ये हमारा शेष बचेगा। तो एक बार और देख लीजिए फिर दोबारा, फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न कह रहा प्रश्न नंबर 1, 34x माइनस 22x की घाते 3 माइनस 12x की घाते 4 माइनस 10x की घाते 2 माइनस 75 में 3x प्लस 7 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले भाग के आरोही क्रम में हम लिखेंगे, नहीं जो घात है उनको जो घटते क्रम में लिखेंगे। देखिए माइनस 12x की घाते 4 हमने लिखा, फिर लिखा माइनस 22x की घाते 3 लिखा, फिर देखिए ये क्या है माइनस 10x की घाते 2 लिखा, आप देखिए प्लस 34x लिखा, फिर माइनस 75 लिख दिया और 3x प्लस 7 से हमने भाग कर दिया।
अब क्या करना है, देखिए हम -4 की घाते 3 बार हम ले गए हैं, तो -4 की घाते 3 से हम इसमें गुणा किए हैं, तो -4 और 3 का गुणा 12 होगा, -12 यक्स और की घाते 3 का गुणा की घाते 4 हो गया, तो -12 की घाते 4 हो गया। अब देखिए 7 का गुणा हम इसमें करेंगे तो माइनस है यहाँ तो माइनस लगेगा, और 7 चौक 28 की घाते 3 होगा, हम इसको घटाएंगे, ये वाला कट जाएगा, ये प्लस में होगा, ऊपर वाला माइनस है, प्लस में से माइनस का निकलेगा, 6 की घाते 3 बचेगा। अब 6 की घाते 3 देखिए इसमें बच गया, हम बगल से क्या उतारे हैं 10 की घाते 2 उतार ले हैं, ये वाला यहाँ, ये वाला पार्ट हम यहाँ उतारे हैं। फिर हमने 2 की घाते 2 बार ले गए हैं, 2 की घाते 2 का इसमें गुणा किए हैं 3 में, तो हो गया है 3 दूनी 6 की घाते 3। फिर 2 की घाते 2, 2 की घाते 2 से हम 7 में गुणा किए हैं, तो 7 दूनी 14 की घाते 2 हो गया। फिर चिन्ह बदल दें, ये पूरा कट गया, -10 और -14 मिलकर -24 की घाते 2 हो गया। हम यहाँ से उतारे हैं 34 ठीक है। अब देखिए हमको 8 -8 बार ले गए हैं, -8 बार, ठीक है। -8 बार ले जाने के बाद में देखिए इसमें आपका गुणा किए हैं, तो 8 3 24 की घाते 2 हुआ है, और 7 चौक 7 तो 8 कितना हुआ 56 हो गया, 56 हो गया, 8 में 7 का गुणा किए हैं। अब ये देखो तो कट गया, प्लस माइनस में चिन्ह बदल दिए, ये 34 56 मिलकर 90 हुआ ना, और फिर ये -75 उतार लिए हैं। केवल हम 30 बार ले गए, 30 का गुणा 3 में किए, 30 90 और 30 का गुणा 7 में किए, 7 3 21 हुआ, 210 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब चिन्ह बदला है, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये तो पूरा कट गया, और 75 2 10 मिलकर 85, 285 हमारा शेष हो गया। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा कैसा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, की घाते 2 + 7 + 14 में x धन 3 से भाग देना है। तो देखिए हम उसी प्रकार जैसे पहला प्रश्न किए हैं, x धन 3 से इसमें भाग करेंगे, x² + 7x और +14 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ x के घाते 2 है, यहाँ x है, तो हम x बार ले जाएंगे, x का इसमें गुणा करेंगे, तो x के घाते 2 होगा, और ये क्या होगा +3x होगा। लाइन खींचिए, चिन्ह बदलिए, ठीक है, ये तो पूरा कट गया, और 7 में से 3x निकला, कितना बचा 4x, हम बगल से कितना उतारेंगे 14 उतारेंगे, ठीक है। हमको 4x लाना है, और यहाँ है कितना x है, ठीक है, यहाँ है x, 4x इसमें से बचा, 14 उतार लें। अब देखिए हमको किससे गुणा करना है, +4 से गुणा करना है, ठीक है। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और +12, फिर घटा लाइन खींचेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, और 12 में से 14 में से 12 निकलेगा, 2 हमारे इसमें शेष बचेगा, शेष कितना बचा 2 बचा, हमारा आंसर कितना है x धन 4, ठीक है। तो ये था। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, यह 8y² + 6y + 7 में 2y धन 1 से भाग देना है। तो हम उसी प्रकार जैसे पहला और दूसरा प्रश्न अभी लगाए हैं, 2y + 1 से भाग दीजिए 8y की घाते 2 + 6y + 7 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8y की घाते 2 है, यहाँ हमारे y है, हम 4y बार ले जाएंगे, 4y का इसमें गुणा करेंगे, तो ये होगा 8y², और फिर 4y का इसमें गुणा करेंगे, एक में तो होगा 4y होगा सिंगल बार। अब देखिए क्या करना है, यहाँ घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह भी बदल जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस हो गए, तो ये पूरा कट गया। अब 6y में से 4y निकलेगा, तो क्या बचेगा 2y बचेगा। अब देखिए बगल में हम यहाँ ऊपर से 7 उतारेंगे, हमको कितनी बार ले जाना है, देखिए यहाँ भी 2y है, और यहाँ भी 2y, हम एक बार ले जाएंगे, +1 यहाँ लिखेंगे, और इसमें करेंगे तो सेम उसी प्रकार उतर जाएगा, 2y + 1।
अब देखिए घटाने पर चिन्ह बदलेगा फटाफट। 2y कट गया, 6 7 में से 1 निकलेगा, 6 हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा। अब आंसर हमारा कितना है, 4y + 1, ये हमारा भागफल आया और शेषफल ये आया। तो ये तो था तीसरा प्रश्न। अब देखिए अगला चौथा प्रश्न करना, देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमको क्या करना है, 8y² + 6y + 7 में 2y + 1 से भाग देना है। तो 2 जैसे हम अंकों का भाग देते हैं उसी प्रकार इसका भी भाग देंगे। 2y + 1 भाग का निशान लगाएंगे हंसिया वाला, फिर किसको भाग देना है, भाजक हमारा क्या है, भाज्य क्या है, भाजक तो ये है, भाज्य ये है, भागफल ये है, शेष ये है। तो 8y भाज्य हमारा है 8y² + 6y + 7। देखिए हम 4y बार ले गए हैं, 4y का गुणा हम इसमें पूरे में किए हैं, किस में गुणा किए हैं, 2y + 1 में किए हैं। तो 4 का गुणा इसमें होगा, 2 अंकों का गुणा अंक में होगा, 8 होगा, y का गुणा y में होगा, तो 8y² हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 है तो 4y का गुणा 1 में होगा तो 4y हो जाएगा। अब देखिए बीजगणित में घटाव में जो नीचे की संख्या होती है, नीचे के अंक होते हैं, उनका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए इसको माइनस हो गया, प्लस था, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस माना जाता है, तो ये माइनस हो गया। यहाँ तो प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। अब 8y² और 8y ये कट गया। अब 6y में से 4y निकल गया, 2y बचा। हम ऊपर से क्या उतारेंगे, अगला अंक उतारेंगे, अगला अंक हमारा 7 है। अब हमको एक बार ले जाना है, ठीक है। देखिए हमको 2y लाना है और यहाँ 2y + 1 है तो हमने एक बार ले गया, एक का उसमें गुणा कर दिया, 2y + 1 हो गया। घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह सबका बदल गया, प्लस था तहाँ माइनस हो गया, माइनस था जहाँ प्लस हो गया। 2y कट गया, 7 में से 1 निकला, 6 बचा है। भागफल हमारा 4y + 1 आया, शेषफल हमारा 6 आया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, था तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है चौथा प्रश्न 4 है। 3y³ यानी 3y³ -3y² -4y -17, इनमें हम भाग किससे देना है, y - 2 से भाग देना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसा भाग का चिन्ह लगता है उसी प्रकार हम भाग का चिन्ह लगाएंगे और उसी प्रकार इस प्रकार अंकों का भाग होता है, y - 2 से उसी से हम भाग करेंगे। देखिए गलत हो गया, दोनों तरफ से लाइन खींच गई, यानी y - 2 इससे भाग करना है, किसको भाग करना है, 3y³ -3y² -4y और -17, ठीक है, इसमें भाग करना है। अब देखिए हमको क्या लाना है, 3y³ लाना है, ठीक है, 3y³ लाना है। अब 3y³ में हम किससे गुणा करेंगे, देखिए 3y³ में हम किससे गुणा करेंगे, इतना हमको लाना है हमारे पास क्या, y है, तो y में हम किससे गुणा करेंगे, y में हम 3y² से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब y का गुणा y² में करेंगे तो y³ हो जाएगा, ठीक है। तो हम किससे गुणा करेंगे, 3y² से, ठीक। अब देखिए इसका गुणा हम 3y² का गुणा पूरे में करेंगे तो होगा 3y³ होगा, और y² का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा -6 और y², लाइन खींचेंगे 2, ये देखिए यहाँ केवल 2 है तो इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 में 2 का 6 हो जाएगा, y यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात हो जाएगा, इसके साथ तो y है नहीं, अगर इसके साथ भी y होती तो हमारी घात और आगे बढ़ती, तो ये जो का त्यों रहेगा। देखिए ये माइनस में होगा और ये माइनस में तो ये प्लस में होगा। अब देखिए 3y³ ये कट गया। अब देखिए प्लस में है 6y², माइनस में है 3y², तो 6 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 3y² बचेगा। हम ऊपर से कौन सा अंक उतारेंगे, देखिए -4y उतारेंगे, ठीक है, 4y उतार लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ है y, हम लाना हमको क्या है, किससे गुणा कर क्या करेंगे, हमको क्या हो जाए, 3y² हो जाए, ठीक है। देखिए तो यहाँ तो 3 है नहीं तो हम यहाँ किसका प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3y से गुणा करेंगे,
ठीक है। 3y का गुणा इसमें होगा तो होगा 3y²। ठीक है। देखिए इसके साथ y है, वो इसके साथ y है, इसके साथ अंक नहीं है तो 3 का 3 हो जाएगा और y इंटू वाई y² हो जाएगा, यानी y की घाते 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए 3y का गुणा 2 में करना है तो ये माइनस लगेगा और 3y होगा। देखिए 3 यहाँ पे है और वहाँ क्या है 2 है तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6y होगा। ठीक है। अब क्या करना है, लाइन खींचिए और चिन्ह बदलिए, घटाइए। देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस तो ये होगा प्लस और ये माइनस होगा। 3y² और 3y² ये कट गया। अब देखिए 6y है, यहाँ 4y है, 6y हमारा प्लस में है, 4y माइनस में है। 4y और 6y, ठीक है। तो 6 हमारे प्लस में है, 6 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2y। ठीक है। अब देखिए यहाँ के 4y हमने उतार लिया था, -17 है, -17 उतार लिया। ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ y है और हमको लाना क्या है, 2y लाना है तो हम 2 बार ले जाएंगे, +2 लिखेंगे। ठीक। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 2y और फिर माइनस का चिन्ह लगेगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 4। फिर लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस होगा। देखिए ये 2y कटेगा, ये 2y कटेगा, 17 में से 4 निकलेगा तो माइनस कितना बचेगा 13। देखिए प्लस में 4 है और माइनस में 17 है तो यहाँ कितना बचेगा 13 बचेगा। 13 हमारा शेष होगा, शेष फल 13 बचेगा। और भागफल कितना आया है, भागफल आया है 3y² + 3y और +2। ये हमारा भागफल है, यही हमारा आंसर है। ठीक है। ये देखिए प्रश्न हमारा था ये 3y की घाते 3 - 3y, 3y की घाते 3 - 3y की घाते 2 - 4y -17 में y -2 से भाग करना था। देखिए क्या किया, कैसे भाग किया गया है, y -2 से इसमें भाग किया गया तो ये क्या हुआ, ऊपर जो प्रश्न था हमने उसी को लिख दिया। तो देखिए हम क्यों 3y बार ले गए, 3y का गुणा इसमें किए हैं y -2 में तो ये हमारा क्या हुआ 3y की घाते 3 - 6y² हुआ। और भाग देने पर घटाया जाता है, भाग देने के बाद तो बीजगणित में चिन्ह बदल जाता है। देखिए 3y प्लस में था माइनस में हो गया, 6y² माइनस में तो ये प्लस में हो गया। देखिए 3y की घाते 3, 3y की घाते 3 कट गया प्लस माइनस में। अब 6y प्लस में है, इसमें 6y² प्लस में है, 3y² माइनस है तो इसमें से ये निकल गया ऊपर वाला तो बचा 3y²। ठीक है। अब देखिए बगल से हम क्या उतारे हैं, ऊपर से 4y उतारे हैं। अब 4y है, देखिए हमको क्या लाना है 3y की घाते 2 लाना है और है हमारे पास यहाँ केवल y है। ठीक है। तो y है तो इसलिए हम y से 3y से गुणा कर दिए, तो 3y से y में गुणा किए तो y 3y² हो गया और 3y से हमें 2 में गुणा हुआ तो ये हो गया 6y। अब देखिए फिर यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, ये कट गया। अब 6y प्लस में है और 4y है तो 6 में से 4 निकल गया तो 2y बचा। ठीक है। 2y -17 हुआ। ठीक है। तो 2y -17 आया, हमको 2 बार ले गए हैं, इसमें गुणा किए हैं तो 2 का गुणा हम y में किए तो 2y -4 हुआ। फिर चिन्हों का बदल दिए, 2y कट गया, 17 में से 4 निकल गया, 13y बचा। तो देखिए शेष फल ये हो गया, भागफल ये हो गया तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। अब देखिए एक आखिरी अंतिम क्वेश्चन एक और है, उसको भी देख लीजिए। ये है आज का अंतिम क्वेश्चन है। लाइट बहुत कट रही है, लाइट की समस्या है। इसी क्वेश्चन को बताने के बाद, इसी प्रश्न को बताने के बाद हम क्लास समाप्त करेंगे।
देखिए क्वेश्चन हमारा है 9 जेड की घाते 5 प्लस 12 जेड की घाते 4 माइनस 6 जेड स्क्वायर में 3 जेड स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है, इससे भाग देना है। तो देखिए हम 3 जेड की घाते 2 उसी प्रकार जैसा भाग दी उसी प्रकार लिखेंगे। 5 है प्लस 12 जेड की घाते 4 है और माइनस 6 जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसमें भाग देंगे। देखिए हमको यहाँ क्या है 3 जेड के घाते 5 है और यहाँ क्या है 3 जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 मिल जाएगा और जेड की घाते 2 है तो हम क्या करेंगे जेड की घाते 3 में गुणा करेंगे जेड का। ठीक है, 3 का गुणा 3 में करेंगे, ये हमको 9 मिल गया और जेड की घाते 3 में जेड की घाते 2 से गुणा किए तो क्या हुआ गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, जेड की घाते 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हम घटाएंगे तो चिन्ह हमारा ये बदलेगा तो ये पूरा कट गया। अब हम क्या उतारेंगे यहाँ पे, देखिए प्लस 12 जेड की घाते 4 है, 12 जेड की घाते 4 है। अब देखिए हमको लाना है 12 जेड की घाते 4 और यहाँ कितना है 3 है और जेड की घाते 2 है। देखिए 3 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा और जेड की घाते 2 में जेड की घाते 2 से गुणा करेंगे, नहीं जेड का जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का गुणा होगा तो जेड के घाते 4 होगा। देखिए ठीक है, अब ये हो जाएगा जेड की घाते 4। फिर हम घटाव का चिन्ह बदलेंगे, कट जाएगा पूरा। अब हमको ऊपर से कौन सा अंक उतारेंगे, ऊपर से हम उतारेंगे 6 माइनस 6 जेड की घाते 2। ठीक है, माइनस 6 जेड की घाते 2 से उतारेंगे। अब देखिए यहाँ 3 है और जेड स्क्वायर है, हमको जेड स्क्वायर लाना है लेकिन 6 लाना है तो हम किससे गुणा करेंगे -3 से गुणा करेंगे इसमें। तो -3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और या इसके साथ जेड है, इसके साथ तो जेड है नहीं तो जेड स्क्वायर होगा। अब देखिए घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस में कटेगा। अब देखिए यहाँ हमारा शेष फल जी 0 है। ठीक है, शेष फल क्या है 0, कुछ नहीं आया है, शेष कुछ नहीं आया है और भागफल कितना आया है, भागफल बराबर कितना है 3 जेड की घाते 3 जेड की घाते 3 हुआ प्लस 4 जेड की घाते 2 माइनस 3 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा सरसरी निगाहों से। देखिए 9 जेड की घाते 5 प्लस 12 जेड की घाते 4 माइनस 6 जेड स्क्वायर में 3 जेड स्क्वायर से भाग करना है। 3 जेड स्क्वायर से हमको भाग करना है, इधर लिख दिए। 9 जेड की घाते 5 है प्लस 12 जेड की पावर 4 है माइनस 6 जेड की पावर 2 है। ठीक है, अब देखिए हमको कितनी बार ले गए हैं, हम 3 जेड की घाते 3 बार ले गए हैं। ठीक है, 3 जेड की घाते 3 यानी कि 3 जेड की घाते 3 में किसका गुणा हो करेंगे, 3 जेड की घाते 2 का गुणा करें तो 3 का गुणा क्या होगा 6 होगा। और देखिए जेड का घाते यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं 5 हो गया तो हम वही लिख दिए हैं 9। 3 का गुणा 9 होगा, 3 3 का 9, 9 जेड की घाते 5 हम लिख दिए। ठीक है, अब लाइन खींचा है, अब बीजगणितीय घटाना है इसमें तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है नीचे का, तो ऊपर प्लस था नीचे माइनस हो गया, पूरा कट गया। अब देखिए 12 जेड की घाते 4 है, 12 जेड की घाते 4 हो गया। ठीक है, 12 जेड की घाते 4 है। अब हमको क्या करना है, यहाँ 3 है, जेड की घाते 2 है तो हम 12 जेड की घाते 4 लाने के लिए हमको 3 यहाँ है तो 4 से गुणा किया, जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है। देखिए 3 जेड की घाते 2 में 4 जेड की घाते 2 से गुणा किया तो 3 चौको 12 हो गया और जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का क्या हुआ, जेड की पावर 4 हो गई, हम ये लिख दिए हैं। फिर चिन्ह बदल कर घटा दिए हैं, बीजगणितीय में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, पूरा कट गया। फिर हमने उतारा 6 जेड स्क्वायर। ठीक है, 6 जेड स्क्वायर है ये और हमारे पास क्या है 3 जेड स्क्वायर है, हमको लाना है 6 तो केवल 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, हमको लाना है 6 और है कितना 3 है तो देखिए यहाँ 2 होगा 2
देखिए दोबारा जो दोहरिया रहे हैं तो इससे कुछ गलतियाँ निकल जाती हैं, जो गलत कहीं हो जाता है तो गलती मिल जाती है। ठीक है, अब 2 बार हम ले गए हैं तो 3 दूनी 6 होगा और जेड स्क्वायर है इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर चिन्ह बदल दिया, कट गया, ऊपर माइनस में था ये वाला और हम यहाँ प्लस कर दिए, ये भी माइनस में लाए थे प्लस कर दिए। ठीक है, माइनस 2 बार ले गए थे, ये भी कट गया। तो ये तो थे आज के 5 प्रश्न जो बीजगणितीय भाग थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 6, 7, 8, 9, 10 में हर परीक्षाओं में आता है। हर परीक्षाओं का ये प्रश्न है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ये प्रक्रिया सभी कक्षाओं में होती हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और लोग इसमें ज़्यादातर फेल होते हैं। इसको इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, हिंदी में बीजगणित कहते हैं। और भाग है, भाग को डिवाइड कहते हैं और इंग्लिश में, हिंदी में तो भाग कहते हैं। तो ठीक है, अब आज की क्लास समाप्त करते हैं। हमारे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।